आज पढ़ेंगे प्रवास। प्रवास क्या होता है? किसी व्यक्ति या जनसमूह के द्वारा एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर बस जाना प्रवास कहलाता है। ठीक है, यह व्यक्ति के हो सकता है या जनसमूह हो सकता है। दो चीज़ें इसमें अनिवार्य रूप से होनी ही चाहिए, उससे बचा नहीं जा सकता, नहीं तो उसको प्रवास नहीं कहा जाएगा। पहला क्या? भौतिक दूरी होनी चाहिए, यानी कि कोई कहीं जा रहा है तो उसमें कुछ दूरी होनी चाहिए, कहीं मतलब डिस्टेंस नहीं होगा तो प्रवास नहीं होगा। और दूसरा, निवास के स्थान में परिवर्तन होना चाहिए, निवास के स्थान में परिवर्तन, यानी दो चीज़ें अनिवार्य रूप से रहेंगी तभी हम किसी को प्रवास कह सकते हैं। प्रवास क्या है? किसी व्यक्ति या जनसमूह के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना ही प्रवास कहलाता है। और प्रवास के लिए दो अनिवार्य तत्व हैं, जिसमें पहला है भौतिक दूरी और दूसरा है निवास का स्थान में परिवर्तन। अगर भौतिक दूरी मतलब भौतिक दूरी का मतलब हुआ कि ये मान लो एक स्थान है ए और दूसरा स्थान है बी, तो इसमें मान लो 5 किलोमीटर की ही दूरी है, तो ये हो गई भौतिक दूरी। उसका घर ए पे था और वह चला गया बी पे, और बी पे जाके घर बना के रहने लगा, तो इसको क्या कहेंगे? मतलब घर के या आवास के स्थान में परिवर्तन हो गया कि नहीं, तो इसी को प्रवास कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? लिख लोगे? लिखना हो तो इसी को जोड़ देना। किसी व्यक्ति या जनसमूह के द्वारा एक स्थान से निकलकर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना प्रवास कहलाता है। यहाँ तक तो लिख लोगे, उसके आगे ये कैसे लिखोगे? तो ऐसे एक दो करके नहीं लिखना है, लिखना। प्रवास के लिए दो चीज़ें अनिवार्य रूप से होनी आवश्यक होती हैं, पहला भौतिक दूरी और दूसरा निवास के स्थान में परिवर्तन। विस्तार देना चाहो कि भौतिक दूरी का क्या अर्थ है तो लिख देंगे, भौतिक दूरी से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति का कुछ किलोमीटर की दूरी पर जाकर बस जाना। ठीक है, और निवास स्थान में परिवर्तन का अर्थ है कि अपने आवास को वहाँ से हटाकर किसी अन्य स्थान पर स्थापित कर देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रवास की परिभाषा। वैसे 2 नंबर के लिए उतना ही काफ़ी है। ठीक, अब क्या पढ़ेंगे? प्रवास के प्रकार। तो ये कितने प्रकार का होता है? समय के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं, स्थान के परिवर्तन के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं। समय के आधार पर का मतलब है कि वह कितने समय के लिए जो है गया है। ठीक है, अगर वहीं पर जाके वह बस गया है और वहाँ की जनगणना में, वहाँ पे जनगणना हो रही है और जनगणना में वह वहीं का निवासी हो गया, तो यह अस्थाई प्रवास है। ठीक है, जनगणना में निवासी दिखाना पड़ेगा कि वह वहीं का निवासी हो गया। ठीक, अस्थाई प्रवास क्या होता है? तो अस्थाई प्रवास देखो, वार्षिक हो सकता है, और क्या हो सकता है? मासिक हो सकता है, कुछ महीने के लिए, दैनिक भी हो सकता है, साप्ताहिक भी हो सकता है कि नहीं, और मौसमी भी हो सकता है, मौसम के अनुसार होता है। इसी में ऋतु प्रवास, ये अलग से पढ़ लेंगे। अब देखो, समय के आधार पर अस्थाई प्रवास बता दिए। अस्थाई प्रवास क्या हो सकता है? वार्षिक हो सकता है, मासिक हो सकता है, साप्ताहिक और मौसमी या ऋतु प्रवास हो सकता है। ठीक है, तो इसको पहले समझ लो, इसको भी देख लेते हैं, फिर एक ही साथ सबको समझाते हैं। ठीक है, अब देखो, बाह्य प्रवास क्या होता है? जब विदेशों में जाकर बस जाएंगे। ठीक है, किसी दूसरे देश में, और अगर अपने देश में है तो आंतरिक प्रवास। ठीक है, या एक राज्य से निकलकर दूसरे राज्य में, तो उसको क्या कहेंगे? आंतरिक प्रवास। अब देखो, अस्थायी वार्षिक प्रवास क्या होता है? कहीं पे गए 1 वर्ष के लिए, जैसे हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, हमारा 1 साल का 11, 1 साल का 12 है, तो 1 साल के लिए गए 11 में पढ़ने, तो फिर वापस आ गए कुछ दिन के लिए। फिर हम कभी गए 1 साल के लिए, तो फिर दूसरा हो जाएगी वार्षिक प्रवास। मासिक प्रवास क्या होता है? कुछ महीने के लिए जाना। मान लो कोई कोचिंग करने गए, 3 महीने कोर्स है, 3 महीने कोर्स करके चले आए, तो 3 महीने के लिए प्रवास वहाँ हुआ था, अब आ गए घर पे। इसी तरह साप्ताहिक हो सकता है। मौसमी प्रवास देख लो, ये थोड़ा सा समझना है इसको। मौसमी प्रवास अपने आसपास हम देखते हैं, जैसे गांव में ही रहते हैं हम लोग,
तो गांव के लोग जो है एक विशेष मौसम में कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं। देखे होंगे, जैसे गेहूं कट गया और धान की बुआई होने के लिए मान लो कुछ लोग रुके होंगे, तो धान की बुआई जब ख़त्म हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, घर पे बैठने से बढ़िया है चलो कमाने चले जाएं, कि नहीं, निकल जाते हैं बम्बई दिल्ली उल्ली, कि नहीं। देखे हो, फिर कब आएंगे, जब धान काटने का समय होगा। तो कुछ मतलब एक मौसम विशेष में जब कृषि का कार्य नहीं रह जाता है तो लोग निकल जाते हैं, इसको बोलते हैं मौसमी प्रवास। और ऋतु प्रवास क्या होता है, ऋतु प्रवास में देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये चरवाहे करते हैं, जो गाय भैंस भेड़ बकरियां चराने वाले लोग होते हैं, तो वह एक ऋतु में अपनी भेड़ बकरियों भैंसों को चारागाह की तलाश में आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे गर्मी का समय आ गया, यहाँ सूख गया, कहीं बारिश होने वाली स्थिति है तो वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ से चरा के फिर वापस लाएंगे। बीच बीच में देखते हो भेड़ वाले आते हैं कि नहीं लेके यहाँ, तो वो क्या है, एक तरह का ऋतु प्रवास है। लेकिन ऋतु प्रवास स्पष्ट रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। देखो कैसे, ये मान लो पहाड़ है, ठीक है, और पहाड़ पर जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या होती है, ठंड बढ़ती है। तो अब देखो जब ठंड का मौसम रहेगा तो यहाँ पे बर्फ़ जम जाएगी, ठीक है, कुछ ऊंचाई के बाद बर्फ़ है। तो नीचे चरवाहे जो है ये ठंड के मौसम में, जब ठंड है तब यहाँ पे चरवाहे हैं घाटी में, ये पर्वत है और ये घाटी हो जाएगा, ये घाटी है, ठंड का समय है तो ये घाटी में यहाँ पर चरवाहे रहेंगे, क्योंकि ऊपर जाने पर बर्फ़ ही बर्फ़ है, ठंड बहुत ज़्यादा है, जलवायु अनुकूल नहीं है और बर्फ़ से ढकी हुई है घासें, ठीक है। अब जैसे जैसे ठंड ख़त्म होगी, गर्मी का महीना आएगा, ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं। क्यों, क्योंकि बर्फ़ पिघलेगी, जल बन जाएगा और नीचे बारिश हो नहीं रही है, तो ऊपर वाले जल की वजह से यहाँ पर हरी हरी घासें निकलती हैं, जिस कारण से ऋतु प्रवास करते हैं। तो ठंड में कहाँ चले जाएंगे, ठंड में नीचे रहेंगे और गर्मी में ऊपर चले जाएंगे, इसी को ही क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास। ठीक है, समझ में आया। बाह्य प्रवास, ठीक है, बाह्य प्रवास यानी कि विदेशों में प्रवास कर रहे हैं, दूसरे देश में जाकर। अब देखो बाह्य प्रवास की वजह से क्या होता है, जब कहीं पर लोग जाके बस जाते हैं तो उसको बोलते हैं अप्रवास, और जब कहीं से जाते हैं तो उसको बोलते हैं उत्प्रवास। जैसे मान लो भारत से निकलकर लोग कहाँ जाएंगे, अमेरिका, अफ़गानिस्तान थोड़ी ना जाएंगे, सऊदीया जाएंगे, चलो सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब चले गए। सऊदी अरब वाले भारत में नहीं आएंगे कमाने, कि नहीं, लेकिन भारत में कुछ लोग कमाने आएंगे कि नहीं, कौन आएंगे, नेपाल वाले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये भारत से निकल के जा रहे हैं तो भारत वाले उत्प्रवासी हैं, ठीक है, और कहाँ बस रहे हैं, यहाँ सऊदी अरब, तो यहाँ पर हम लोग अप्रवासी हो गए। अभी नेपाल वाले यहाँ क्या हो जाएंगे, उत्प्रवासी, और भारत क्या हो जाएंगे, भारत में जो आके बस रहे हैं वो अप्रवासी, यानी नेपाली जो है भारत के लिए अप्रवासी है और भारत वाले सऊदी अरब के लिए अप्रवासी है, ठीक है, समझ में आया। निकल के जाओगे तो बोलेंगे उत्प्रवासी, और वहाँ पे जहाँ पे जाके पहुँचेंगे बसेंगे वहाँ बोलेंगे अप्रवासी, ठीक है, समझ में आया। एक आंतरिक प्रवास। अब देखो आंतरिक प्रवास कौन चार तरीके से होगा। एक हो जाएगा तुम्हारा गांव से कहाँ जाओगे, शहर में, और गांव में भी जा सकते हैं, गांव में, और शहर से गांव में, और शहर से शहर में, शहर से शहर में। चारों तरह का प्रवास देखे हो कि नहीं, देखे हो। अच्छा चलो, एक प्रश्न ऐसा आएगा बता नहीं पाओगे, देख लेना अभी। गांव से शहर में जो प्रवास होता है ये देखे होगे सामान्य घटना है। क्यों जाते हैं लोग, सामान्यतः कमाने के लिए या रोजगार के लिए। इसको हम लिखेंगे, कमाना नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रोजगार, ठीक है। गांव से गांव में प्रवास होता है, ये भी कुछ कारणों से होता है। सबसे बड़ा क्या कारण है,
विवाह। स्त्रियों का देखे वो प्रवास, एक गांव का दूसरे गांव विवाह हो गया तो एक स्त्री का प्रवास हो रहा है कि नहीं। सबसे बड़ा कारण यही है विवाह, गांव से गांव में प्रवास का। और भी कारण है लेकिन सबसे बड़ा कारण विवाह है। शहर से गांव में प्रवास का क्या कारण है? प्रदूषण, प्रदूषण या शांति जिसको बोलेंगे, या वातावरण की शुद्धता के लिए आते हैं लोग, प्रदूषण। ठीक है। अब देखो, और शहर से शहर में परिवर्तन क्या होता है? बेहतर भविष्य लिख सकते हैं। हाँ, संसाधन की उपलब्धता, बेहतर भविष्य। अब देखो समझ लो चारों, गांव से शहर में रोजगार के लिए देखे होगे, लोग कमाने के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, गांव से शहर में प्रवास करते हैं। कुछ समय के लिए कमाने गए, फिर वही पैसा घर पे भेजते हैं। ठीक। गांव से गांव में प्रवास, महिलाओं का सबसे ज़्यादा प्रवास किस कारण से होता है? विवाह के कारण होता है कि नहीं। और शहर से गांव में प्रवास क्यों होगा? जब लोग शहर की ज़िंदगी से ऊब जाते हैं तो वह गांव में भागते हैं। इस प्रकार का परिवर्तन यूरोप में देखने को मिल रहा है। ठीक है। और शहर से शहर में परिवर्तन क्यों होता है? जैसे बलिया शहर में कोई है, उसको बढ़िया पढ़ना है, जेएनयू जाना है तो दिल्ली चला गया, और दिल्ली से बाद पीएचडी करने अमेरिका जाना है तो दूसरे शहर में चला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब अभी तो ये आंतरिक प्रवास है, तो मान लो दिल्ली से चला गया चेन्नई पीएचडी करने, तो वहाँ पे शहर से शहर में प्रवास हो गया, बेहतर भविष्य के चक्कर में जाते हैं लोग। अब इसमें बताओ कि सबसे ज़्यादा प्रवास इन चारों में किसमें होता है? हाँ, किसमें होगा? गांव से गांव में। ये डाटा है, आधिकारिक डाटा है। याद ये ना सोचना कि सब लोग कमाने शहर में ही जाते हैं तो गांव से शहर में पड़ जाना है। सबसे ज़्यादा प्रवास महिलाओं का होता है और गांव से गांव में होता है। ठीक है। पूछेगा किसका प्रवास सबसे ज़्यादा होता है, तो ज़्यादातर लोग बोल देंगे पुरुषों का। उनको लगेगा सब पुरुष ही तो कमाने जाते हैं, महिलाओं तो गांव में खेती कराती हैं कि नहीं। ध्यान नहीं रहेगा अगर विवाह का, तो क्या कर देगा? पुरुष लगा देगा। लेकिन वास्तव में विवाह के कारण हर महिला का प्रवास होता है। कोई भी महिला ऐसी नहीं होगी जो अपने घर पे रह जाए। इक्का दुक्का होंगी तो अलग बात है, नहीं तो सभी महिलाओं का प्रवास होता है कि नहीं भारत में। ठीक है। चलो।